Hello, good afternoon everyone. Welcome to Delhi Current Affair MCQ. Today is 22nd October 2024. ये हमारा करंट अफेयर MCQ का सेशन चल रहा है डेली। जो भी करंट अफेयर होता है उसके कुछ MCQ आपको दिया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है आपका जेड मो टनल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है, कहाँ किया गया है, कौन सा स्टेट में, विच स्टेट में आपको कंस्ट्रक्ट किया गया। पहला ऑप्शन आपका अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा ऑप्शन सिक्किम, तीसरा लद्दाख, फोर्थ वन इज जम्मू कश्मीर। ओके, सो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, बताओ। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज डी, ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया है टनल। और बात कर लेते हैं जब टनल की, तो ये टनल जो है आपका श्रीनगर सोनम मार्ग हाईवे जो है वहाँ बनाया गया है। ओके, और ये जो टनल है आपका 6.4 किलोमीटर टनल कनेक्ट करता है आपका सोनम मार्ग हेल्थ रिजॉर्ट को कंगन टाउन इन सेंट्रल कश्मीर, जो कि आपका गंधेरबल डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, जहाँ अभी रिसेंटली हाल ही में टेररिस्ट अटैक हुआ है। ओके, अब ये टनल जो है ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करता है और ये फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है आपका श्रीनगर लेह हाईवे पे। ओके, जहाँ आपका अभी हाल ही में टेररिस्ट अटैक में एक हम शायद जहाँ तक मुझे मालूम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एक हमारे सोल्जर की डेथ हुई है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding the कैनरोबा हैबिट्स इलिगेंस सी इलिगन। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है ये नॉन पैरासिटिक फ्री लिविंग नेमाटोड्स है, जो कि कॉमनली आपका कहाँ पाया जाता है, आपका मिट्टी में, सॉइल में पाया जाता है। ठीक है, सेकेंड कहता है स्टेटमेंट आपका इट इज़ नॉट पैथोजेनिक एंड इट इज़ यूज फ्रिक्वेंटली इन बायोलॉजिकल रिसर्च एज ए मॉडल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये आपका पैथोजेनिक नहीं है और ये फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल रिसर्च के तौर पर। ठीक है, एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पर। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट वो आपको बताना है। सो आंसर इट। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, बात करते हैं ये नॉन पैरासिटिक है, तो नॉन पैरासिटिक तो है ही। एक सेकेंड, 1 मिनट। हाँ, ये नॉन पैरासिटिक तो है ही, और आगे बात करता है ये बायोलॉजिकल रिसर्च में यूज़ की जाती है, और इससे जो आपका डज नॉट काउज डिजीज इन ह्यूमन्स। ठीक है, इससे कोई बीमारी नहीं होती है मानव लोगों में, मनुष्य में ये, लेकिन नॉन पैरासिटिक है और ये नेमाटोड्स है। ठीक है, जो कि आपका मिट्टी में पाया जाता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। तो देखो, बात करता है कि जो ग्रेडेड का रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है, इसमें जो पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है इस क्वेश्चन को लेकर के कि ये फ्रेमवर्क है जो कि टैकल करता है एयर पॉल्यूशन को दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन में, यानी दिल्ली और NCR में। ओके, जो हमारा पॉल्यूशन बढ़ता है जब दिल्ली और NCR में आपका फेस्टिवल के टाइम पर, और बेसिकली मेनली बात कर ली जाए तो आपका दिवालियों के पास, तो उसके रिगार्डिंग ये फ्रेमवर्क है जो कि आपका टैकल करता है एयर पॉल्यूशन को। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज जो GRAP इम्प्लीमेंट ओनली ड्यूरिंग द विंटर मंथ व्हेन द एयर पॉल्यूशन लेवल इज दिल्ली इन सेव। जब एयर पॉल्यूशन दिल्ली में बहुत ही सीवर हो जाता है तो उस टाइम पर क्या होता है कि ये विंटर मंथ में बेसिकली ये इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये कह रहा है। थर्ड वन कहता है इट्स प्रिस्क्राइब अ सेट ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन एयर क्वालिटी कैटेगरी। ये एयर क्वालिटी कैटेगरी के बेस्ड पर एक सेट ऑफ एक्शन बनाता है। ठीक है, जो रेंज करता है मॉडरेट टू सीवर। ओके, एयर पोल्यूशन लेवल को बताता है कि मॉडरेट है या डेंजर है या मोस्ट डेंजर है, ऐसे एक लेवल बताता है। ओके, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट वो आपको बताना है। सो बताओ। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी, ओनली टू स्टेटमेंट 1 and 3 इज करेक्ट, B1 सेकेंड वन इज रॉन्ग। ओके, बात करता है ये GRAP की बात कर ली जाए तो ये आपका फ्रेमवर्क है जो टैकल करता है एयर पॉल्यूशन को दिल्ली और NCR में। ये प्रिस्क्राइब करता है सेट ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन द एयर क्वालिटी कैटेगरी रेंजिंग फ्रॉम मॉडरेट टू सेवर पॉल्यूशन। ऑफकोर्स वो लेवल बताता है सेवर टू मॉडरेट, जो आपका थोड़ा कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, ये जैसा लेवल होता है उससे बताते हैं पॉल्यूशन लेवल को। ठीक है, ये इंप्लीमेंट किया जाता है थ्रू आउट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल होता है, ऐसा नहीं कि ये विंटर में होता है, नहीं, ये पूरे साल होता है। ठीक है, ओके, चाहे वो विंटर हो, चाहे समर हो, चाहे मानसून सीजन हो। ओके, ये दिल्ली और दिल्ली NCR में होता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्री, और इस कंट्री को बताना है, इस सारे कंट्रियों में से कि विच ऑफ द कंट्री आर द मेंबर ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट जो अभी रिसेंटली हुआ था, इसमें आपको बताना है कि SCO में कौन कौन से मेंबर हैं, वो आपको बताना है, ठीक है। तो पहला आपका कहता है कजाकिस्तान, दूसरा कहता है क्रिग रिपब्लिक, तीसरा कहता है आपका ईरान, फोर्थ वन इज तुर्कमेनिस्तान। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, वो आपको बताना है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सी, ओनली 3, 1 2 3, यानी कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक और ईरान। ओके, फोर्थ वन इज रॉन्ग, ये तुर्कमेनिस्तान SCO का पार्ट नहीं है। ओके, अब बात कर लेते हैं SCO की। तो SCO देखो हमारा परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आपका 15 जून 2021 पे ये इस्टेब्लिश की गई थी। और ये इसका नाम जो रखा गया था शंघाई रखा गया। और किसके द्वारा रखा गया था आपको, तो कजाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ चाइना और रशिया की बात कर ली जाए, किर्गिज रिपब्लिक की बात कर ली जाए, और तजिकिस्तान मेंबर है आपका, उज्बेकिस्तान मेंबर है। तो ये 5 कंट्री मिलकर के आपका SCO बनाए थे। ओके, और उसके बाद लोग जुड़ते गए, मेंबर बनता गया। और अभी बात कर लीजिए प्रेजेंटली, तो SCO के पास, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास 9 मेंबर है टोटल, ठीक है। पहला हमारा प्यारा भारत, इंडिया, दूसरा आपका ईरान, तीसरा कजाकिस्तान, चौथा चाइना, पाँचवा आपका बात कर लीजिए किर्गिज रिपब्लिक, और छठे की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान, और उसके बाद रशिया, ठीक है, उसके बाद तजिकिस्तान, और 9th वन इज उज्बेकिस्तान। ओके, तो ये टोटल मेंबर हैं SCO के, ठीक है। बाकी इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक होगा, वहाँ जाइए, वहाँ आपको टेलीग्राम पे इसकी PDF मिल जाएगी। ओके, और कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।